दोस्तों स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक और भाग 2 में बात करेंगे। और भाग 2 में क्या है, भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में कि भारत देश की नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है, उसका अंत किस तरीके से हो सकता है, उसको ग्रहण करने के लिए क्या नियम व क्या शर्तें हैं, इसके पूरे के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बात कर रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं ना, नागरिकता। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंध है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है भारत के संविधान में। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत के संविधान के भाग नंबर 2 में मिलता है। अब बात की जाए कि भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगर बात करें भारत के नागरिकता प्राप्त करने यानी जन्म से, रक्त संबंध, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, तो इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो किस तरीके से है, उनके कर्म के हिसाब से सभी देखते हैं बारी बारी से किस में क्या दिया गया है। अगर बात करें सबसे पहले जन्म के आधार पर, है ना, जन्म के आधार पर बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद भारत में पैदा हुआ है भारतीय नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखो इसका मतलब ये था 26 जनवरी 1900 पहले का कोई भी व्यक्ति जो इस भारत भूमि पर रह रहा हो, या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो, जिसका जन्म भारत की भूमि में हुआ हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। बस शर्त सिर्फ यही है कि उन दोनों में से यानी उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय अवश्य हो। ठीक है, ये है जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आगे बात करें रक्त संबंध या वंशाधिकार के द्वारा, है ना, रक्त संबंध या वंशाधिकार, इसमें यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 और उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों। मित्रों इसमें क्या कहा गया है, वंशाधिकार या जन्म के समय कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई दंपति है ना, वो किसी कार्य करने के लिए भारत से बाहर चले गए और किसी का जन्म भारत से बाहर हो गया, ठीक है, उनके दोनों दंपतियों के कोई बच्चा हुआ जो भारत की भूमि से बाहर हुआ, तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए उन्हें भी भारतीय नागरिक काउंट किया जाएगा, चाहे उसका जन्म भारत की भूमि से बाहर ही हो। आगे बात करें पंजीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा किस तरीके से हो सकता है उसका भी हम देख लेते हैं। पंजीकरण कैसे, क्या क्या शर्तें हैं पंजीकरण की, उनके बारे में एक एक डिटेल में देखते हैं। जैसे लिखा गया है भी भारतीय मूल वे जाति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, है ना, अगर कोई अपना प्रार्थना पत्र दे रहा है और वह 7 वर्ष से, जब प्रार्थना पत्र दे रहा है उससे पहले वह 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। या वे भारतीय जो अविभाज्य, है ना, अभाज्य भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो, ठीक है, ऐसे भारतीय जो भारत विभाजित नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो ऐसे व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करें वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हों, है ना, ऐसी स्त्रियां जिसने भारतीय पुरुष के साथ विवाह कर लिया हो लेकिन वे स्त्रियां विदेशी हैं, वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। आगे बात करें इसका नेक्स्ट रहेगा भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी यहाँ पे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, यानी जिसके भारत के नागरिक बच्चे हैं
वो नाबालिग हैं, लेकिन उन्हें भी अधिकार होगा कि वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आगे है, राष्ट्रमंडलीय देशों में नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत की नौकरी कर रहे हों, ऐसे आवेदन पत्र देकर भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, राष्ट्रमंडलीय देश कौन से होते हैं? जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया था, जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं या भारत में रहकर भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वह भी अपना आवेदन पत्र देके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थी भारत के नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित था। ठीक है, इसमें था भी जो पंजीकरण के द्वारा था। अब बात करेंगे देशीकरण के द्वारा, है ना। देशीकरण के द्वारा किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है वो भी देखते हैं। कोई भी विदेशी नागरिक जो कतिपय शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जो विदेशी नागरिक जो भारत के जो शर्तें दी गई है, नियम दिए गए, अगर उन्हें वो पूरा करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है देशीकरण के द्वारा। अगर बात की जाए मित्रों भूमि विस्तार की, है ना, भूमि विस्तार, यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए और वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल ऐसे कई है, पुडुचेरी है, दमन द्वीप है, गोवा है, इसके अलावा सिक्किम है, ऐसे कई उदाहरण हैं। 1975 में सिक्किम, 1974 को सिक्किम का भारत का सहायक राज्य बना दिया गया था और 1975 में सिक्किम को भारत का संपूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। तो वहाँ के नागरिकों, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको भारतीय नागरिकता अपने आप ही मिल गई थी। अगर इतना पुराना न देखें तो लेटेस्ट देख लें, 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के साथ बस्तियों का आदान प्रदान किया गया था। बांग्लादेश को 111 बस्तियां दे दी गई थी और वहां से 51 बस्तियां ले ली गई थी। जो वो 51 बस्तियां ली गई थी, उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे थे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी और वो इसी का उदाहरण था भूमि विस्तार का। तो आने वाले समय में अगर भारत को कोई नवीन क्षेत्र भारत में मिलाया जाता है तो वो भी भारत के नागरिक होंगे। तो ये तो थे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के मतलब जैसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे भारत के नागरिकता का अंत किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपने बात करते हैं नागरिकता का अंत, नागरिकता का प्रत्याग कर दे यानी स्वयं प्रत्याग कर दे, यानी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर ऐसे व्यक्ति, पहले में तो ये बताया गया कि नागरिकता का त्याग कर दे खुद, दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की, जैसे कई लोग अमेरिका चले जाते हैं और भारत को छोड़ देते हैं, वह वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले जाते हैं। जो इस तरीके के लोग अपनी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो वो अपने आप अंत हो जाएगा नागरिकता का। लेकिन ऐसे है कि अब दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो प्रवासी भारतीय है उनके लिए। अब अगर बात की जाए संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण कर लेना, इससे मतलब है कि कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ कुछ गलत करता है या दोषी पाया जाता है और संघ सरकार यानी भारत सरकार उससे नागरिकता छीन सकती है और इस तरीके से उसकी नागरिकता का अंत हो सकता है। तो ये था नागरिकता का अंत कि किन किन बातों से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में बात की गई थी। अब बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। वो क्या था, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है ना, 1986 संशोधन क्यों है, क्योंकि ये बदलाव होकर आया था। अब इसमें पढ़ते क्या है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लिखित है ना। पहले 1955 में आया था भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था और उसका बाद में संशोधन किया गया था 1986 को। अब उसके बाद में जो संशोधन आया है वो 2019 में भी आया, जो कि आप आने वाले समय में देखोगे। अब बात की जाए इसमें क्या है उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ये कहा गया है कि अब भारत में जन्म लेने वाला केवल उस व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। एक तो कंडीशन ये रख दी। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या रख दी, पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो भारत में जन्म ले रहा है उसका माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। अब दूसरी इनकी कंडीशन क्या है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब तक भारत में कम से कम 5 वर्ष व्यतीत करने होंगे। 1986 में ये प्रावधान किया गया था, यानी 5 वर्ष जरूरी है भारत में रहना।
और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, देशीकरण के द्वारा नागरिकता तब भी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। जिसे देशीकरण में बताया गया था ना, 7 वर्ष के जो भारत में रह चुका हो वो भी आवेदन कर सकता है, देशीकरण के द्वारा नहीं। अब क्या इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 10 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है जी, यानी कम से कम 10 वर्ष भारत में रह रहा हो उसी को ये प्रदान की जाएगी। अब बात करें, पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी और नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर असम सहित सभी राज्यों में लागू होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का आया था वो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा और असम में भी लागू होगा, बाकी राज्यों पे तो होना ही होना है। तो ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है जो अधिनियम 1986 में आया था। तो ये था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। और इससे पहले हमने बात की थी नागरिकता के बारे में किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, उसके बाद बात की गई थी नागरिकता का अंत किस तरीके से हो सकता है। नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।